क्योंकि हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, और हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जो कहते हैं वो करते हैं वही कहते हैं, क्योंकि सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, तभी तो लोग मोदी को चुनते हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि हमने आपके बीच में जो संकल्प पत्र दिया था विधानसभा के चुनाव में, उस संकल्प पत्र को हम 45% तक पूरा करने का काम हमने अब तक किया है। आपने हमसे मांग नहीं की, हमने आपके बीच में कहा कि हम ईआरसीबी को लेकर के आएंगे। हम ईआरसीबी की योजना पर भी समझौता किया और आने वाले समय में शिलान्यास भी होगा और उद्घाटन भी आने वाले समय में हम ही करेंगे। हमारी जमीन वापसी का काम हमने प्रारंभ कर दिया है और चंबल का पानी हमारे 21 जिलों में पीने के काम भी आएगा और 2,80,000 हेक्टेयर भूमि के सिंचाई का काम भी आएगा। हमें पता है हमारी माता बहनें कितनी दूर से सिर पर मटका लेकर के पानी लेकर के वो आती हैं। अरे इस धरती को किसने जाना? 70 साल में किसी ने नहीं जाना। हमारी माता बहनें शौच के लिए कितनी परेशान होती हुई रात के अंधेरे का इंतजार करती थी, सुबह अंधेरा होने से पहले शौच के लिए जाती थी। अगर उनको शौचालय बना करके माता बहनों को सम्मान देने का काम किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आपने देखा होगा गांव के अंदर जब वो बारिश तो वहां से आते थे, बारिश आती थी, हमारी माता बहनें सबसे पहले ईंधन का इंतजाम करती थी कि ईंधन गीला नहीं हो जाए, और जब ईंधन गीला हो जाता था तो दे फूक क्या स्थिति होती थी पता है? मेरी माता बहनों को पता है, बुजुर्ग माता बहनें सभी हमारी बेटी है, किस तरह से काम करती थी बारिश के समय में। ईंधन गीला हो जाता, उस ईंधन को सुरक्षित रखने के लिए सबसे अच्छी जगह पर रखती थी कहीं गीला नहीं हो जाए। लेकिन आज माता बहनों को उज्ज्वला का कनेक्शन दे करके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन माता बहनों को सम्मान दिया है जो उस धुएं से आंख भी खराब हो जाती थी और उनके अंदर जो फेफड़ों में धुआं जाता था वो फेफड़े भी खराब हो जाते थे। अगर ये भी काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मित्रों, हम जनता के बीच में रहकर के जनता के सुख दुख में भागीदार बनते हैं। हमने वायदा किया था कि किसानों की सम्मान निधि बढ़ाने का काम करेंगे। हमारे जवाहर सिंह जी कह रहे थे कि हमने पहली कैबिनेट में 6,000 रुपए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी देते हैं और 2,000 रुपए पहली किस्त, हमने 8,000 करके 8,000 रुपए किसान सम्मान निधि देने का भी काम किया। और यही नहीं, हमारी केंद्र की सरकार ने राजस्थान सरकार से बार बार सूची मांगी थी, क्योंकि जिनके बुजुर्ग पिताजी हैं वो उनका देहांत हो जाता है तो उनका दाखिला नहीं करता है क्या? उनके पुत्र और पुत्रियों को उनका दाखिला करता है ना, नामांतरण जिसे कहते हैं। लेकिन उन्होंने नामांतरण की जो सूची थी वो भी हमारी केंद्र सरकार को नहीं भेजी। हमने 3 महीने के अंदर 63,000 राजस्थान के उन किसान भाई बहनों की सूची भी भेजी है और उनको रुपए देने का काम किया, सम्मान निधि देने का भी हमने काम किया। मित्रों, हमने आपसे वायदा किया था कि हमारी सरकार आई तो हम एसआईटी गठित करेंगे, क्योंकि आपने देखा हमारे किसानों के जो बेटे हैं, किसान हमारा किस तरह से पढ़ाता है, कहां से वो पैसा लेकर के आता है। वो अंधेरे रात के अंधेरे में कहीं किसी के पास जाता है, किसी के हाथ जोड़ता है, ब्याज पर पैसा लेकर के आता है, अपने बच्चे को पढ़ाने का काम करता है। बच्चा भी विश्वास दिलाता है कि पिताजी मैं पेपर मैं दूंगा, मैं पढ़ूंगा, पास होके बताऊंगा और आपका सहारा बनूंगा, आपका सहारा बनूंगा। लेकिन जिस दिन पेपर लीक हो जाता है
उस पुत्र के भी सपने टूट जाते हैं और उस पिता की जो आस है वो भी टूट जाती है। हमने कहा जिन्होंने हमारे युवाओं की आंखों में आंसू दिए, जिन्होंने हमारे युवाओं को सपनों को तोड़ने का काम किया है, हम उनको किसी भी कीमत पर छोड़ने वाले नहीं हैं। और आप देख लो आज दिन गिरफ्तार हो रहे हैं, 85 लोग गिरफ्तार हो गए। ये तो नकल करने वाले थे, इन्होंने तो जुगाड़ करके नकल लिया, पैसे दे करके नकल के पेपर लिए थे, लेकिन अभी असली रह रहे हैं। आप चिंता मत करिए, आप चिंता मत करिए, वो शोरूम वाले भी गिरफ्तार होने वाले हैं। आपको जिसने युवाओं को आंसू देने का काम किया है, एक को भी नहीं छोड़ा जाएगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। मित्रों, या जिस तरह से खनन माफिया, भू माफिया, गैंगस्टर आते थे, हमारे व्यापारियों को धमका के चले जाते थे, हमने कहा ये क्या हो रहा है भाई। लेकिन हमने देखा कि हरियाणा में हमारी सरकार है, उत्तर प्रदेश में हमारी, MP में हमारी, गुजरात में हमारी सरकार है, तो वहां तो उनकी दाल गलती नहीं थी। राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, इनसे सांठगांठ थी। वो आते थे, यहाँ व्यापारियों को धमका के चले जाते थे, गोली चला करके चले जाते थे। हमने कहा ये शक्ति और भक्ति की धरती है। हमने 15 तारीख को शपथ ली थी, 16 को हमने एंटी गैंगस्टर फोर्स बना दी। हमने कहा वो गैंगवार वाला किसने भी हिम्मत करे, वो अगर राजस्थान में आएगा नहीं, अगर राजस्थान में पैर रख दिया तो वापस जाएगा नहीं। ये हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं, विश्वास दिलाना। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती है। मैं आप सभी को उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं। उन्होंने देश को संविधान, हमारा अधिकार, हमारे कर्तव्यों का मान कराने का काम बाबा साहब ने किया था। उन्होंने अंत्योदय की योजना दी थी, हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय की योजना दी थी। जो अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसको लाभ देने का काम हमें करना है, उसे आगे बढ़ाने का काम हमें करना है। आज हमारे संकल्प पत्र में जो हमने वायदे किए हैं, उन वायदों को भी पूरा करेंगे। और आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा का हमारा संकल्प पत्र भी जारी किया है। अगर आप उस संकल्प पत्र को देखेंगे तो आप कहेंगे कि मोदी जी की गारंटी यानी पूरा होने की गारंटी, पूरा